भारतवर्ष वीर वीरांगनाओं की धरती है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए भारत के अनेक क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसमें से हम अनेकों को जानते हैं और अनेक अनाम क्रांतिकारी हैं जिनका नाम शायद ही अनेक लोग जानते हों। इसी में एक रानी है जिनका नाम गाइडिनलियो है। देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश जेल में भीषण यातनाएं भोगने वाली गाइडिनलियो का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागाओं की रागमेई जनजाति में हुआ था। केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वह अपने चचेरे भाई जादोनांग से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना समर की ओर बढ़ चुकी थी। जादोनांग प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके थे। युद्ध के बाद अपने गांव जाकर उन्होंने 3 नागा कबीलों जेमी, ल्यांगमेई और रांगमेई में एकता स्थापित करने हेतु हराका पंथ की स्थापना की। आगे चलकर ये तीनों सामूहिक रूप से जेलियांग रांग कहलाए। इसके बाद वे अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को भगाने में लग गए। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। उन्होंने जादोनांग को 29 अगस्त 1939 को फांसी दे दी, पर नागाओं ने गाइडिनलियो के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा। जुर्माना लगाकर उनकी बंदूकें रखवाली। 17 वर्षीय गाइडिनलियो ने इसका विरोध किया। वे अपनी नागा संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहती थी। हराका का अर्थ भी शुद्ध एवं पवित्र है। उसके साहस और नेतृत्व क्षमता को देखकर लोग उन्हें देवी मानने लगे। जब अंग्रेज गाइडिनलियो के पीछे पड़ गए, उन्होंने उसके प्रभाव क्षेत्र के गांवों में उनके चित्र एवं पोस्टर दीवारों पर चिपकाए और उन्हें पकड़ने वाले को 500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की, पर इसमें कोई लालच में नहीं आया। अब रानी गाइडिनलियो का प्रभाव उत्तरी मणिपुर, खोनवा और कोहिमा तक फैल चुका था। नागाओं के अन्य कबीले भी उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। 1932 में उन्होंने पोलोमी गांव में एक विशाल काष्ठ दुर्ग का निर्माण शुरू किया, जिसमें 4000 योद्धा रह सके। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे अन्य जनजातीय नेताओं से भी संपर्क बढ़ाया। रानी गाइडिनलियो ने अपनी खुफिया तंत्र भी स्थापित किया। इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। यह देखकर अंग्रेज ने डिप्टी कमिश्नर जेपी मिल्स को उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी दी। 17 अक्टूबर 1932 को मिल्स ने अचानक गाइडिनलियो के शिविर पर हमला कर उन्हें पकड़ लिया। रानी गाइडिनलियो को पहले कोहिमा और फिर इम्फाल लाकर मुकदमा चलाया गया। उन पर राजद्रोह के भीषण आरोप लगाकर 14 साल के लिए जेल के शिक्षों के पीछे भेज दिया। 1937 में जब पंडित नेहरू असम के प्रवास पर आए तो उन्होंने गाइडिनलियो को नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया था। तब से यही उनकी उपाधि बन गई। आज़ादी के बाद उन्होंने राजनीति के बदले धर्म समाज की सेवा के मार्ग को चुना। 1958 में कुछ नागा संगठनों ने विदेशी ईसाई मिशनरियों की सह पर नागालैंड को भारत से अलग करने का हिंसक आंदोलन चलाया। रानी माँ ने उसका प्रबल विरोध किया। इस पर वे उनके प्राणों के प्यासे हो गए। इस कारण रानी माँ को 6 साल तक भूमिगत रहना पड़ा। उसके बाद वे शांति के प्रयास में लगी रही। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें ताम्र पत्र और फिर पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। वे अपने क्षेत्र के ईसाईकरण की विरोधी थी, अतः वे वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के अनेक सम्मेलनों में भी गई। आजीवन अविवाहित रहकर नागा जाति, हिंदू धर्म और देश की सेवा करने वाली महान रानी माँ गाइडिनलियो ने 17 फरवरी 1993 को यह शरीर और संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर चली गई। ऐसी महान वीरांगना जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत का अविभाज्य अंग बना, ऐसी महान वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी रानी माँ गाइडिनलियो को नमन।